सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, मेरी तबीयत अभी फिलहाल के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आई एम फीलिंग मच बेटर दैन बिफोर, ठीक है। जैसे कि मैंने आज ही सुबह में ढाला था वही पोस्ट यार, इंस्टाग्राम वाला, तुम लोग को तो पता ही होगा, ग्रुप वाला। तो जिस तरह वो आ जाके सुन लेना, पर रिपीट यहाँ पे नहीं करूँगी, बस मैं बता रही हूँ, ठीक है। वो तो प्रीवियस पोस्ट वही है। मैंने सुबह को रिकॉर्ड किया था लगभग 12 बजे और मैंने अपलोड कर दिया था। एंड अभी जो है अभी मुझे मच बेटर फील हो रहा है। तो इसी के लिए जो मैंने सोचा कि यार अगर अभी मच बेटर फील हो रहा है तो अभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तबीयत का कोई भरोसा नहीं है, कब खराब हो जाए कौन ही जानता है। सो दैट्स वाई। एंड अभी जो है अभी जो बात है 16 नवंबर एंड रात के 8 बजने वाले हैं। फॉर्चुनेटली मुझे अकेला घर मिल गया। वैसे तो इस वाले चैनल को के लिए रिकॉर्ड करने के लिए मुझे किसका आवाज था? अपने से बाहर नहीं जाएगी गाइस। वेट अ मिनट, ओके मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। सो या आई एम बैक। वो कुछ नहीं था एक्चुअली, मैं अकेले रिकॉर्ड कर रही हूँ छत पर बैठ के। रात का टाइम है तो थोड़ा सा ये पता नहीं क्यों आवाज़ सुनाई दिया। हो सकता है कोई भी चीज़ का आवाज़ हो सकता है, मगर मेरे को अकेले में डर लगता है। मेरे को अकेले रहने में थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। तो छत पे के लिए है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा एक बिल्ली साथ में भी थी, मगर वो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। और जो साइड में है जगह दीवार की तरफ से, वहाँ से जाने के चक्कर में गिरा पड़ा देती, तो उसको नीचे छोड़ के आ गए। बट अब हम फिर से अकेले हैं रूम पे, इसलिए मुझे अकेले रिकॉर्ड करने का कभी मन नहीं करता है। रात में तो बस यार अकेले नहीं रहना दैट्स ऑल। तो अभी रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा और अकेले में ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सब मेरा घर पे स्पीकर पे सुनता है, ठीक है। मम्मी के सामने मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, चलेगा, मगर फिर भी अब फनी वनी रहता है तो मैं कर लेती हूँ, मगर ऐसे में रिकॉर्ड करने नहीं बनता, ठीक है ना। मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी रिकॉर्ड करो सही चलेगा, ठीक है माशाल्लाह वैसे तो। और अभी मैंने गेट खोल दिया है अपने रूम का। एक्चुअल में छत पे मेरा एक ही रूम है, तो मैंने उसका गेट खोल दिया। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरा आवाज़ बाहर जाए चिल्लाने का वजह से, इट्स ओके। मगर फिर भी यार मुझे डर लगता है अकेले रहने में। थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आप सबके सामने रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और मेरी बहन जो रहती है वो भी स्पीकर में टीवी देखती है, तो रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए अकेले टाइम और हमेशा मिलता भी है तो इतना टाइम मिलता है, मगर इसके बाद मुझे अकेला एंड या ऑफ कोर्स सुबह सुबह मिल जाएगा अगर हम चाहे तो। सुबह में 6 बजे के बाद, 6:15 के बाद से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सब सोए रहता है। इसी के लिए अबू छत पे सोते हैं, मगर फिर जो सोते हैं 6:30 बजे तक वो इधर उधर गेट वेट खोलने के लिए चले जाते हैं, बाहर रहते हैं। इसी के लिए तो थोड़ा सा रात में डर लगता है मेरे को मैं क्यों बात कर रही हूँ मुझे नहीं पता। हो सकता है ये वाला बात, ठीक है ना, वो वाला नहीं, ये वाला बात मैं पीछे पर ढाल दूँ, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ना, इसी के लिए मैं अब पीछे पर ढाल देती हूँ। मुझे लगता नहीं यार पीछे पर ढालना चाहिए, बट फिर भी शुरुआत में इतनी बातें करना, वह खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा चैनल है और जहाँ पे मैं बात ही ना कर सकूँ वो चैनल ही कैसा। अरे यार तुम लोग मुझे ये बताओ कि मुझे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, तुम लोग तो सब्सक्राइब क्यों किया है, ठीक है। द पॉइंट इज जितना सब्सक्राइबर है कम से कम उतना व्यूज़ तो आना चाहिए ना। तुम लोग यार आज सब्सक्राइब कर दो, जिसको जिसको नहीं देख रहा है ना वो सब कर दो, कम से कम दिल में खुशी तो चैन तो रहेगा ना कि हाँ भाई मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं है तो फिर देखेगा ही कौन है। या 680 लोग सब्सक्राइब करके रखे तो 1 के अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ, पता नहीं काहे के लिए। एंड व्यूज़ लगा आ रहा है, 200 तक भी अब नहीं पहुंच रहा है। मैं पागल दिख रही हूँ, मैं गधी हूँ यहाँ पर बैठ के जो बार बार रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ, वर्क हार्ड कर रही हूँ।
मतलब लिटरली यार, तुम लोग ना जिसको जिसको नहीं देखना पसंद है, मैं बता रही हूँ साफ साफ, जिसको जिसको नहीं देखना है मेरा, ठीक है ना, जिसने पहले से मेरे को सब्सक्राइब किया मगर नहीं देख रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग सब्सक्राइब मत करो बट देखो, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं सब्सक्राइब करना मत करो, बस मेरी वीडियोस को वॉच करो, अगर करना है तो तुम कम से कम, तुम्हारा टाइम पास। फिर से आ गई बिल्ली मेरी, कॉल आ रहा भाई उठ के आ गई फिर से, और बिल्ला भी आ रहा घर ही में मेरा वाला। चलो यार मैं रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो रिस्टार्ट टाइम इज, ठीक है ना, 5 मिनट मैंने बात कर ली और बात नहीं कर रही हूँ, पता नहीं मुझे मैं कहाँ पे थी, बात में भी नहीं पता, बट फिर भी यार तुम लोग को व्यूज़ नहीं देना मत दो, सब्सक्राइब भी तुम लोग हटा लो, जिसको जिसको नहीं देखना हटा लो, ठीक है। दैट्स ऑल आई कैन से। मैं थक चुकी हूँ इस चैनल से, लिटरली आई एम टायर्ड, बट पता है क्या, दैट्स माई फर्स्ट चैनल ऑफ कोर्स, अ फंक्शन। इससे पहले मेरा एक चैनल था, मैं नहीं बताऊंगी और कुछ, ठीक है। हाँ तो गेट खुला हुआ है और मेरा नज़र बार बार गेट पे जाएगा, पता नहीं कितना भूत, बस सब गाती नहीं कुछ नहीं। तो स्टोरी का स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा ज़ोर से हो सकता ना चिल्लाऊँ, बोली का तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है, अब जैसे आ रहा वैसे बोलूँगी मैं। हाँ तो ऐसी स्टोरी है जो ये रिक्वेस्टेड ऑफ कोर्स से बात है कि मैं बनाने वाली थी, 2 दिन पहले ही मैंने पोस्ट डाल दिया था, 2-3 दिन हो चुका है, एंड लगभग 1 वीक होने वाला है इसका कमेंट किए हुए, जिसने मुझे सजेशन दिया। मैं रिक्वेस्ट नहीं बोलूँगी, मैं सजेशन ही बोलूँगी, ठीक है। तो ये जो स्टोरी देखो यार, तुम लोगों ने पोस्ट में देख लिया होगा, पोस्ट ही देख लिया करो, ठीक है। तो पोस्ट में तुम लोगों ने देख लिया होगा कि हाँ ये मैंने डाला था, उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मैंने बोल दिया कि हाँ मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगी कोई भी वीडियो, क्योंकि सुबह मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुका था, मैं लिटरली उठ गई थी वॉमिट फील होने की वजह से, दैट्स व्हाई। तो मैंने पोस्ट भी डाल दिया था कि मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगी, सॉरी, मैंने बोल दिया था, मैंने थंबनेल अपलोड किया था तो मैंने बोला था लगभग 2 दिन लगेगा अपलोड होने में, मगर फिर भी मैं नहीं कर पाई, इसलिए मैं बोल दिया था। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो तो लोग सुन लो, इसमें जो है इस स्टोरी में क्लियरली बता दे रही हूँ कि इन्होंने लिखा है कि बीइंग बदला लेगा 2 अल्फाज से, बदला लेने का वजह से वो 2 अल्फाज को अपना प्यार में पागल कर देगा। अब जैसा मुझे पढ़ने में बन रहा वैसे ही ना मैं पढ़ूंगी। एंड बीइंग होगा पुअर फैमिली से, क्यूट, इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल इनोसेंट को एंगल से जब बदला लेने के लिए वो अल्फाज को प्यार में पागल किया, तो मुझे ये बताओ इनोसेंट किधर से हुआ एक ऐसा इंसान जो 2 अल्फा को अपना प्यार में पागल कर दिया? हाँ, कौन एंगल से वो इनोसेंट हुआ? ये कोई एंगल से इनोसेंट नहीं है, इनोसेंस नहीं है बिल्कुल भी, ये तो चालाकी हुई 2 अल्फा को प्यार में पागल कर दिया बदला के चक्कर में, है? चालाक लड़का को तुम इनोसेंट बना दिया, चलो ठीक है। विंग ओमेगा, ठीक है, ये BL है एंड ये मॉडर्न है। मैं ये पूछना भूल गई थी, मॉडर्न या हिस्टोरिकल। 2 दिन बाद मैंने पूछा था मगर आंसर नहीं आया, हो सकता नहीं मिला होगा, नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं जाता है, मैंने भी ये चीज़ देखा है, ठीक है। तो इसी के लिए तो मैंने थंबनेल बना के पोस्ट किया था, तो उन्होंने पूछा था कि तब आप कब तक अपलोड करोगे, तो मैंने लगभग 2 दिन कहा था, फिर मेरा तबीयत खराब हो गया, दैट्स ऑल। एंड जो 2 अल्फा होंगे वो रूड, जेलस, ऑब्सेशन, साइको, विंग को देख करके वो पहली बात प्यार में पागल हो जाएंगे, पहले नज़र में प्यार हो जाएगा उन्हें, पहला प्यार, एंड वो ऑब्सेस हो जाएंगे विंग से, जेलस होंगे, और कोई भी इंसान उन लोगों को दिख जाए वो सबसे। देखो मैं स्टोरी लाइन इसीलिए एक्सप्लेन करूँगी, ये स्टोरी लाइन मुझे रिक्वेस्ट में सजेशन में आई थी, ये मैं अपने आप बनाने नहीं बैठ रही हूँ, अपने आप बनाती हूँ तब तो स्टोरी लाइन कुछ और रहती, बना कुछ और देती हूँ, तो मैं भी स्टोरी लाइन सुन लूँ। एंड साइको रहेंगे वो लोग, ऑब्वियसली बात है, ट्विन अल्फा में, दोनों ट्विन है, ठीक है, थंबनेल तो देख ही लिया होगा, बस वैसे ही टून है कि
विंग के सामने क्यूट है, इनोसेंट बनने की कोशिश कर। विंग तो ऐसे जानते ही होगा, ठीक है, वो तो बदला इसलिए लेगा क्योंकि फैमिली मैटर में, ठीक है, मैंने सोच लिया है क्यों लेगा बदला, तो इसी के लिए वो फैमिली मैटर में बदला लेगा। लेने के लिए उन लोगों को प्यार में पागल करेगा, मगर एक्चुअल में वो ट्विंस रहेंगे, वो एक साइको ऑब्सेस्ड रहेंगे विंग से, ठीक है। दोनों सेम दिखते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, जैसे कि आई कलर, हाइट थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, एंड उन लोगों का फीचर, मस्कुलैरिटी दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। तो मैंने इसमें, मैं थंबनेल पहले देख रहा होगा, तो इसमें जो है, जो वांजी एंड लैजन दो है, ठीक है ना, दो है, ट्विन अल्फा, तो वांजी एंड लैजन। वांजी में बोलूँगी तो अलग इंसान है, लैजन में बोलूँगी तो अलग इंसान, मैं पहले बता दे रही हूँ। एनिमी रहेगा इसीलिए क्योंकि बीइंग की फैमिली एंड उसकी फैमिली की वजह से, ठीक है ना। तो जो वांजी एंड लाजा है ये ट्विंस है, ठीक है, दो अल्फाज है, या इसमें दो अल्फा है मगर दोनों ही लावाजी, ऑफ कोर्स तुम लोग जानते ही हो। तो मैंने स्टोरी लाइन एक्सप्लेन कर दिया तुम लोगों को। तो विंग जो है इसमें एक कॉलेज स्टूडेंट है, अभी वो पागल करके फिर सोचेगा कि उन लोग को छोड़ दे। तो विंग जो है इसमें थोड़ा उन लोग से छोटा है, अब इसे बात है, एज गैप 6 to 7 ईयर्स वो उन लोग से छोटा है। लैजन एंड वाजी से विंग जो है वो छोटा है, ठीक है। एंड विंग जो है अभी कॉलेज में है, एंड लावाजी एंड जो लैजन है एंड वाजी है वो दोनों एक बिजनेस मैन, ठीक है। अपनी फादर की कंपनी को संभालने का काम उनके पास ही है, ठीक है। एंड विंग को इसी से पता चलता है कि ये वही लैंड फैमिली के सुपुत्र है, ठीक है ना। तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो मैंने इतना सारा बकवास दे करके बहुत सारे ऑडियंस को भगा दिया होगा अब तक। तो चलो, वैसे आज मुझे एक कमेंट आया था, बेकार स्टोरी, एंड मैंने उसमें रिप्लाई दिया था। मैं पूरा पढ़ के बताती हूँ कौन सा वाला कमेंट आया था, वो ज़्यादा मज़ा आएगा तो लोगों को सुनने में, ठीक है। तो मेरे को इसमें कमेंट आया था, तो लोग, ये वाली जो स्टोरी है ना मेरी प्रीवियस से भी प्रीवियस, जो कि मैंने बाय नॉटी लिटिल वन किया था एंड हेडफोन्स यूज़ करने बोलता, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इनएप्रोप्रिएट वीडियो है मेरे इस चैनल की। एंड ये वाली जो वीडियो है, ये वाला स्टोरी, वो है ट्विंस फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपनी चैनल पे अपनी स्टोरी में कर रही हूँ। तो इसमें मैसेज आया था बेकार लव स्टोरी, आज ही आया था 5 घंटा पहले, एंड मेरे को पता चला तो मैंने रिप्लाई किया, एटलीस्ट इट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट टाइम वेस्ट होगा ना उसका। आजकल की दुनिया में टाइम वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो चुका है। देखो, तो लोग मुझे हेट कमेंट करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर तुम लोग लवली कमेंट करोगे तब तो मेरा यार दिल गार्डन 4 दिन तक रहेगा बस, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। वही गार्डन का फूल सूख करके उड़ जाएगा, दैट्स ऑल। 4 मौसम 4 दिन में पार हो जाएगा मेरा दिल का, तो वैसा ही कुछ। तो बात करने का पीछे मैं क्यों पड़ जाती हूँ बार बार। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए, जो कि मैंने कर चुका है ऑलरेडी से। एंड यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी टू मैंने इतना सारा बकवास किया क्योंकि ये मेरी पुरानी आदत है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये चीज़ को वापस पाकर। मुझे अब किसी का भी जितना करने का सोच नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आएगा मेरा बात करना, किसी को मुझे नहीं करना चाहिए, व्यूज चला जाएगा, ये मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मैं बात करूँगी, दैट्स ऑल। तो चलो फिर से पुराने वाली आवाज़ की तरह फिर से स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, चलो अब हम लोग स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया स्टोरी लाइन कैसा होगा, ठीक है। मेरे इस वॉइस को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा नाक जाम है, ठीक है ना, गला जाम नहीं है, इसी के लिए मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। मेरा सूखने की वजह से मैं बार बार पानी पीऊँगी, तो उस गल्पिंग एसएमआर को कृपया डर्टी तरीके से टालें।
वो एक बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एक्ट है, ठीक है। मैं सिर्फ पानी को पी रही हूँ, ठीक है ना। आई एम जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, डोंट टेक इट इन डर्टी वे, ठीक है ना। कोई भी डर्टी वे में नहीं लेगा। पता है लड़के लोग का दिमाग ज़्यादा शैतानी होता है, बट ठीक है यार। तो चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पीयूष शहर को। अब इसी बात है, और कैसे ही दिखाया जाएगा। पीयूष शहर जो था वो अभी थोड़ा सा अभी वो 15 साल का था। यस, बेचारा 15 साल का था, मगर वो अभी अपने कॉलेज में था। वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने कॉलेज में आकर के। उसके मदर फादर जो थे वो पुअर थे। उसके मदर फादर ने उसे बात बताई थी कि वो पुअर कैसे हुए। तो चलो सुनते हैं कि आखिर ये तकरार शुरू कैसे हुई। तो उसके मदर फादर बताते हैं, वैसे तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, बट फिर भी तो जो काक्सर होती है वो बताती है। और भी वो एक्चुअली हम पहले लैंड कंपनी के पार्टनर्स हुआ करते थे, मगर जब तो पैदा हुए तो हम थोड़ा सा कब जाने लगे वहाँ पर। एंड हमें पता नहीं चला कब उन्होंने हमारे सारे शेयर्स ले लिए। एंड हम कुछ नहीं रहे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि जो एक्चुअल में इन दोनों की गलती नहीं, एक्चुअल में किसी और की वजह से ये चीज़ हुआ था। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उन लोगों ने झूठ बोला था कि V66 काकासर उनको धोखा देने का सोच रहे हैं, लैंड कंपनी को, लैंड ग्रुप को। इसी के लिए लाची के जुटे अपने खुद के दोस्तों को धोखा दे दिया और सारे शेयर्स अपने नाम करवा लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी आपको सेम काम नहीं करना चाहिए, बट फिर भी ऐसा किया था उन्होंने, क्योंकि कासिस्तान विशा से वो कुछ पता नहीं था। वो विभूषण पे ध्यान दे रहे थे। विभूषण अभी पैदा ही हुआ था, ऑब्वियस बात है कासिस्तान कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी अभी वो पैदा हुआ है। तो वो तुरंत उठ के अपने ऑफिस के वर्क पे तो नहीं लग जाएगी ना। विशाख से जो थे वो कासिस्तान का ध्यान रख रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली इस सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मगर फिर भी लारी और लाची के जो अभी भी खुद को राइट नहीं बता सकते, क्योंकि वो लोग गलत थे विश्वास एंड कासासरन की प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो विश्वास एंड कासासरन लगभग 1 महीने तक नहीं गए थे कंपनी, ना ही कोई कांटेक्ट किया था। मगर जब 1 महीने बाद विश्वास से गए अपनी वाइफ को घर में छोड़ के कि कोई बात नहीं, मैं बात करके आता हूँ, थोड़ा सा देख वेख के आता हूँ, उन्होंने पहले ही बहुत सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया था ताकि वो 1 महीने का लीव आराम से इंजॉय कर सके अपनी वाइफ एंड अपनी बेबी के साथ। मगर जब वो गए तो उन्हें पता चला कि उनके सारे शेयर्स अब लैंड कंपनी के पास है। लाडी और लाची के जो CEO के ऑफिस में अकेले बैठे थे। सब कुछ चेंज हो चुका था। विजय का ऑफिस बस एक एम्प्लॉय का ऑफिस बन चुका था। एंड मेन ऑफिस अब लाडी और लाची के जो संभालते हैं। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने बोला, चिके झूठ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या कुछ गड़बड़ी हो गई या फिर तुम फिर से प्रैंक कर रहे हो? देखो चिके झूठ, मुझे प्रैंक अभी नहीं सुनना। यू नो व्हाट, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मेरी वाइफ का बच्चा हुआ, इसके लिए मैं तुम लोगों को इन्विटेशन देने आया हूँ कि तुम लोग उसे देखने के लिए आओ। थोड़ा सा 1 महीना हो गया, मगर तुम लोगों में से किसी ने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा आप वहीं आ जाओ। मगर लाडी और लाची के जो थे उसे एक स्टर्न बेस के साथ देखते हैं, जो कि विचासे को बिट्रेल की तरह हिट कर रहा था। विचासे बोलते, क्या ये प्रैंक नहीं है? क्या? एंड ये बोल कर वो अपना मोबाइल निकालते हैं। जब चेक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वही पैसे हैं जो उन्होंने खुद के सेविंग्स के लिए रखे हुए थे, बस उतने ही पैसे। एंड वो लोग कंपनी से निकाल दिए गए हैं। उनके सारे शेयर्स अब विचास एंड लारी के पास है। लैंड कुरैन साइड में खड़े हुए थे। उन्होंने अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया। वो बस शायद से चुपचाप से बस दूर पे खड़े थे, अपना सर झुकाए। विचास से बोलता है, कुरैन क्या तुम बताना चाहोगे? तो जो लैंड कुरैन होते हैं वो बोलते, मुझे माफ़ करना, मगर मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये बोल करके वो वहाँ से निकल जाते हैं उस रूम से बाहर। विचार से तो स्टंट खड़े थे वहाँ पर। वो
धीरे से वॉल पे हाथ रखते ताकि वो खुद के को संभाल सके, क्योंकि उनकी नीज जो थी वो बहुत ज़्यादा ही डगमगा रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जिन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया। चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे वो लोग, मगर उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए उन्हें धोखा दिया। उनके सारे शेयर्स अपने नाम कर लिए एंड उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। विचा से चुप रहते हैं, उन्हें नहीं पता था वो क्या बोले, बस एक बेट्रेयल उनकी आंखों में थी। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, पता है ना तुम्हें, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा तुम दोनों को, कभी भी नहीं। ये धोखा सिर्फ कंपनी का धोखा नहीं है, तुमने मेरे सालों की दोस्ती को धोखा दिया। बचपन से मैंने सब कुछ तुम दोनों के लिए किया। लाली, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तरीके से तो नहीं जानता हूँ, मगर वीचा से सॉरी चिकेजुन, मैंने यहाँ तक बेबी भी नहीं किया क्योंकि तुम करने वाले थे। कौन संभालता इस कंपनी को। मैंने वेट किया कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाए, तब मैंने खुद बेबी किया। मैंने खुद की पर्सनल लाइफ का डिसीजन तुम्हारे बेस पे लिया कि कब तुम फ्री रहोगे, कब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस सब चीज़ों से। एंड जब मैं इतना खुश हूँ, पहली बार मैं इतना खुश हूँ क्योंकि मेरा बच्चा हो गया, तब तो मुझे ये दे रहे हो सरप्राइज में, उस बच्चे को ये दे रहे हो उसके जन्म होने के बाद। विचा से और लारी एकदम स्ट्रेट फेस के साथ सॉरी चिकेजुन जो होते वो बोलते, देखो चा से विचा से, तुम्हें ने हमें धोखा दिया, ठीक है, अब यहाँ से चले जाओ। एंड विचा से जो होता है वो बस जो फ्रेंडशिप नेकलेस वो हमेशा पहनते थे वो उतार देते। उन्होंने उसे आज तक नहीं उतारा था, कभी भी नहीं। वो शावर लेते रहे या कुछ भी करते रहे, वो उन्होंने नहीं उतारा था। वो बचपन से उनके गले में था, उन्होंने उसमें और चेंज ऐड करवाए ताकि बचपन में गला छोटा होता है, बड़ा होने के बाद बड़ा हो जाता है, इसी के लिए उन्होंने ऐड करवाए थे ताकि वो फिट हो जाए। वो फाइनली वो चेन उतार देते हैं, नेकलेस को एंड टेबल पे रख देते। तुम ये भूल गए थे, याद रखना, मैंने तुम पर विश्वास किया था, मगर मैं भूल गया था कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, मुझे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था। फिर मिलेंगे चिकेजुन, मगर अगली बार दोस्त नहीं दुश्मन बनकर। एंड ये बोल करके विचा से वहां से चले जाते हैं। चिकेजुन और लाली को कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि उनको तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। देखो यार, अगर तुम्हें ये पता भी चल रहा है कि तुम्हारा जो बहुत बचपन का दोस्त है वो सारा काम तुम पर लोड करने का चाह रहे, मतलब ये नहीं तुम उसके सारे चीज़ें ले लोगे, तब हमें दिखाया जाता वहाँ पे वेट्रोहार जो होता है। देखो मैंने कहा था ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों पर ढालना चाहता था। उसने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं बनाए जब से उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है। हाँ, वेट्रोहार ने जितने भी प्रोजेक्ट विचा सरकार से सर ने बनाए थे वो सब लाली या लाची के जिनके पास पहुंचने नहीं दिए थे। मगर क्या सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें ऐसा करना चाहिए था? क्या वो वर्थ करता है दोस्ती को ऐसे बेट्रेल करना? नहीं। मगर विचा से सॉरी लाली या लाची की जो ये चीज़ को नहीं समझ पाए। खैर, वो दुश्मनी डिजर्व भी करते हैं। विचा से वापस चल जाते हैं, पर जब वो कसर के पास जाते हैं तो कसर खुश थी एंड बोलती, अरे लाली कहाँ है? वो तुम लोगों के साथ नहीं, तुम्हारे साथ नहीं आई? ओ शायद वो पीछे से आएगी गिफ्ट्स लेकर के, मैं उसे जानती हूँ, वो हमेशा ऐसे करती है। मगर वो चुप हो जाती है जब वो देखती है विचासे का चेहरा। तो कसर बोलती, क्या हुआ हस्बैंड? तो जो विचास होता हुआ था, उन्होंने हमें धोखा दिया, उन्होंने हमारे सारे शेयर्स ले लिए।
मुझे फर्क नहीं पड़ता कंपनी के बारे में, मगर उन्होंने हमारी दोस्ती को तोड़ दिया। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। तो जो कासा होती है वो बोलती, लानी ऐसा नहीं कर सकती है, वो मेरी बचपन की दोस्त है, वो मुझसे बड़ी थी मगर फिर भी मैंने उसका बहुत ध्यान रखा है बचपन से। उसके मदर फादर मुझ पर ट्रस्ट करते थे, उसको लेकर के हमने सारी लाइफ साथ में बिताई है। तो जो विचार से होते बोलते ये सच है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। देखो ये बोल करके वो न्यूज़ दिखाता है एंड बैंक अकाउंट सारा चीज़ दिखाता है। तो जो कासा जो थी वो बोलती, अब हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे को कैसे पालेंगे, हमने इतनी सारी मेहनत की कि हमारे बच्चे को अच्छी लाइफ मिल सके, अब क्या इससे भी वही सब देखना पड़ेगा जो हमें ने देखा था। तो जब भी ऐसे होता बोलता, हाँ शायद सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हमने गलत लोगों को दोस्त बनाया, इसी के लिए हमारे बच्चे को ये सब झेलना पड़ेगा। चलो कब से कब किसी का असली चेहरा सामने तो आया। अब हमें अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए एंड हम उसे सिखाएंगे कि कभी दोस्त न बनाए। इतना करीब तो बिल्कुल नहीं, दोस्त बना ले मगर कभी भी अपनी सीक्रेट्स न बताए। हमने उन्हें अपना हर एक पासवर्ड बताया था, हर एक पासवर्ड का सा। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। तो जो कासा होती है वो बोलती, चलिए अब रोते रहिए, हमारा बच्चा कैसा फील करेगा अगर हम रोएंगे तो जो विचार से होता है वो हमारे घर को भी उन्होंने बेच दिया कासा, हम कहाँ रहेंगे अब। तो जो कासा होती है वो कोई बात नहीं, हम जितना हमारे पास सेविंग्स है हम उससे काम चला लेंगे। तो जो विचार से होता है वो ठीक है चलो। एंड वो लोग जो होते हैं वो लोग एक नया घर ढूंढते हैं, नई लाइफ स्टार्ट करते हैं सब कुछ को पीछे भुला करके। वे बहुत ज़्यादा ही पुअरली ग्रो अप होता है। उसे हर वक्त नॉर्मल खाना खाना पड़ता था, वो कभी सोच भी नहीं पाता था बाहर का कुछ खरीदने का, मगर वो समझदार बहुत था। वो कॉम्प्रोमाइज़ करता था अपने मदर फादर की बातों पर, वो उन्हें समझता था। वैसे तो विजय सर ने बहुत सारे सपने देखे थे कि वो बहुत सारे बच्चे करेंगे, जो कि लानी या लाची के जिनको पता भी थे, मगर बिकॉज ऑफ उनकी जो फाइनेंशियल स्टेट थी, मतलब वो गरीब थे, इसी के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ही बच्चा बस करेंगे और नहीं करेंगे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करना। इसी के लिए उन्होंने कोई और बच्चा नहीं किया। वीक बड़ा होते गया। वीक डे फाइनली जब वो 14 ईयर्स का था तो अपने मदर फादर से पूछा, क्योंकि उसका जो था स्कूल ख़त्म हो गया था, वो 15 का होने वाला था। तो कज़न विचार से ने उसे बताया, क्योंकि वीक जानना चाहता था कि उसके मदर फादर क्यों मना करते किसी भी फ्रेंड को इतना क्लोज आने देने के लिए। एंड फाइनली विचार सेट कज़न ने उन्हें बता दिया था। तब हम आते प्रेजेंट में। वीक कॉलेज में था, वो न्यूज़ सुनता है लैज एंड एडवांशी के बारे में। तो ये है वो दोनों घटिया इंसान के बेटे, मैं दोनों की लाइफ बर्बाद कर दूंगा। यू नो व्हाट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छे से ज़िंदगी बर्बाद करो या फिर कोई रॉन्ग बात लेकर के, मैं इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दूंगा। एंड मैं इन्हें तड़पाऊंगा ज़रूर। एंड ये बोल करके वो मोबाइल अपना साइड पे रख देता है, अपने पढ़ाई पे ध्यान देता है। किसी को मालूम नहीं चलने देता है कि उसने अभी भी क्या बोला, उसके एक्सप्रेशन क्या थे। वो बहुत ही इनोसेंट बिहेव करता था सबके सामने, मगर उसके दिल में जो था एक बेस्ट बैठा हुआ था, जो बेस्ट सब कुछ ख़त्म कर देगा। उसके दिल में इतना ज़्यादा ही फायर था ना अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए, मगर फिर भी वो जानता था
फिजिकल हार्म वो नहीं करेगा, मगर इमोशनल डैमेज वो ज़्यादा हार्म करता है इंसानों को, इसी के लिए वो इमोशनल डैमेज करने वाला था। पता नहीं क्यों मैं इतना डल साउंड कर रही हूँ, मगर ठीक है मैं फिर से कोशिश करूँगी। सच में वो शायद वो बैठा हुआ था। ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली है वैसे तो। हाँ, आई होप सो। मैं बिगाड़ना तो मूड। सो जो न्यूज़ आग होता है वो बता वे क्या कर रहे हो? वैसे तुम्हें पता चला हम ट्रिप पे जाने वाले हैं एक बहुत अच्छे होटल में। पता है सबको मिलेगा मौका वहाँ जाने का, मगर मुझे नहीं लगता तुम जा पाओगे। तो जो भी होता है वो बता और अच्छा मैं क्यों नहीं जा पाऊँगा? तो जो न्यूज़ आएगा वो बता पैसे नहीं है रखते, वो पैसा मांग रहे हैं। तुम तो यहाँ भी कॉलेज ट्रिप पे आए हो। तो जो भी होता है वो बता तुम्हें पता है एक बात, मैं बहुत अच्छा जॉब करता हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। मैंने बहुत सारी सेविंग्स कर लिए वहाँ जाने के लिए। तो जो न्यूज़ आएगा वो बोलता है ओह अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम जा पाओगे। तो जो भी होता है अपने बारे में बोलता हाँ मैं जाऊँगा, उन्हें अपने प्यार में पागल करके फिर वापस आ जाऊँगा। हाँ वे के दिमाग में बस यही चल रहा था। एक ने 1 साल पूरे मेहनत किए हैं काम करने में एंड उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। उसकी फैमिली ने एक न्यू घर ले लिया है, उसके फादर ने स्कूटी ले लिया है जिससे वो चला करके आ जा सकते हैं। उसकी मदर के पास भी अब सवार हो चुके हैं। उनकी स्टेट जो है फाइनेंशियली वो थोड़ी अच्छी हो चुकी है इसी के लिए। तो जब एक होता है वो तैयार होता है एंड जाने के लिए रेडी हो जाता है। 1 हफ्ते बाद जाना था, उसने अपनी फीस पूरी पे कर दी थी, उसके पास पैसे भी थे। वहाँ जा कर के वो पैसे खर्च भी कर सकता था। अपने मदर फादर को उसने बहुत सारे पैसे दिए थे। बिग एक्चुअल में एक रेस्टोरेंट में काम करता था जहाँ की जो पेमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा था। वो पर डे कमाता था मोर देन 50,000 वो पर डे कमाता था। वहाँ उसने 1 साल तक काम किया था। उसे झेलना ही पड़ा कस्टमर की बकवास बातें, फैंसी लोगों की बकवास बातें, मगर फिर भी उसे किया। तो वही जो होता है वो अपना लगेज लेता है, बोलता मैं देर फादर मैं चलता हूँ, मैं ज़रूर आ जाऊँगा डोंट वरी। तो फिर उसकी जो उसकी मदर होती है बोलती बेटा सेट ब्लॉकर ले जाना मत भूलना। तो जो भी होता है वो बोलता ऑफ कोर्स मदर मैंने सब कुछ रख लिया है, सेट ब्लॉकर मैंने बहुत सारा रख लिया, आपको फिक्र करने की जरूरत है। लगभग वहाँ पर हम लोग कुछ वक्त के लिए रहेंगे। आप तो जाते हो ना वहाँ पर एग्जाम्स होने वाले हैं, हमारे एग्जाम्स वहीं पर होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो लगभग वहाँ पे मैं 6 महीने तक तो रहूँगा ही। लेकिन इतना ज़्यादा कमा चुका था कि उनकी फाइनेंशियली स्टेट अच्छी हो गई थी। 1 साल तक हर दिन 50,000 कमाना कब थोड़ी होता है, इसी के लिए। तो फिर जो होता है वो चला जाता है वहाँ से। वही जो था वो फ्लाइट में बैठ जाता है, उसके पास सब कुछ रेडी था, सब कुछ। उसने कुछ क्लोथ्स खरीदे थे जिसकी सारी जो थी जितना भी आइडियाज़ वो उसने मैट्रिक से लिए थे। मैट्रिक एक ओमेगा गर्ल है जिसे सब कुछ आइडियाज़ है। मैट्रिक जो थी वो वेन रोहान की फैमिली से ही आती है, मगर वेन रोहान के ब्रदर की बेटी है वो। तो वही जो होता है वो पहुंच जाता है होटल में, वो अपना रूम ले लेता है, सब कुछ सेटल डाउन कर लेता है। फिर भी निकालता है एंड पता करता है कि वो लोग उस क्लब में जाते हैं। तो वही जो था वो बोलता है अच्छा अब तो मज़ा आएगा एंड ये बोल करके वो रेडी हो जाता है एंड वो वेट करता है। अभी वो नहीं जा सकता, लगभग उसे 2-3 दिन तक वेट करना पड़ेगा। वो 3 दिन तक वेट करता है और उसके बाद फिर डिसाइड करता है अब वो जाएगा एंड फिर वो जाता है उस क्लब में। बाजी एंड लेजर को देख रहे
एंड वो उन्हें देख भी लेता है। विक जो होता है उसे अल्कोहल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हैंडल बहुत अच्छे से कर सकता था, बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में काम करता था, तो कस्टमर्स की वजह से उसे कभी कभी वहाँ पर ड्रिंक भी करना पड़ता था। इसीलिए उसका जो हैंडल लेवल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसी के लिए वो अल्कोहल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता था। एंड फाइनली वो देख लेता है लैज़र एंड बाशी को। ये तो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। अभी तक जो है तुम लोग इग्नोर करना है इस स्टोरी को, तो अभी तक कर लेना। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वहाँ से मेरी स्टोरी स्टार्ट होगी। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं स्टोरी को बेकार करूँ, इसी के लिए मैं और आगे अपलोड नहीं कर रही हूँ। अभी मैं कुछ दिनों तक वेट करूँगी एंड उसके बाद मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी, ठीक है। तुम लोग बता देना कि तुम लोग डिसअपॉइंटमेंट हुए डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, ये वाला वीडियो शूटिंग के बाद तुम लोग डेफिनेटली डिसअपॉइंट हुए होंगे, बट फिर भी टेक इट एज अ बोनस पार्ट, ओके। ये एक बोनस ट्रेलर पार्ट था, ठीक है। ये एक ट्रेलर पार्ट था ये, और स्टोरी अभी तक नहीं स्टार्ट हुई, ऐसे ही तुम लोग ले सकते हो। ये ट्रेलर था, स्टोरी मैं कुछ दोनों के बाद डालूंगी, जो कि मैं पार्ट 2 करके डालूँ शायद, पता नहीं। मैं ट्रेलर ही लिख दूँगी थंबनेल में, ताकि तुम लोगों को ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हो। तो जो रियल स्टोरी है वो कुछ दिनों बाद मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए मेरा नोज एकदम क्लियर रहे, तब मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि अभी मुझसे सांस अटक जा रहा है। खाली मुँह से सांस ले रही हूँ तो गला सूख जा रहा है, तो नाक से सांस लेने में नहीं बन रहा, तो सांस अटक जा रहा है मेरा, इसी के लिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। और एंड मैं बहुत ज़्यादा डल वॉइस में भी रिकॉर्ड कर रही थी, दैट्स वाई मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगी कुछ दिनों के बाद। इसे एज अ ट्रेलर तो लोग ले सकते हो, डोंट वरी, मैं थंबनेल में ट्रेलर ही लिखने वाली हूँ। अब स्पॉइलर दे देती हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में होगा क्या। अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, डोंट वरी, तो लोगों को फिक्र करने की जरूरत है कि रिकॉर्ड है मगर फिर भी मैं अपलोड नहीं करी हूँ, ऐसा नहीं है। तो स्पॉइलर ये है कि नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा कि व्यूशान कैसे लाज़र एंड बाशी को अपने पैर के जाले फंसाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ भी कर देती हूँ, मैं बाशी बोल दे रही हूँ, इसी के लिए मैं और ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ। मेरी वॉइस में भी गड़बड़ हो रही है, इसी के लिए मैं अभी एडिट करके अपलोड कर दूँगी ये वाला। बट जो नेक्स्ट पार्ट है उसके स्पॉइलर सुनते जाओ। उसका स्पॉइलर है वो कैसे उन लोगों को अपने प्यार में पागल करेगा। 6 महीने तक बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो डेट भी करेगा उन लोगों को, मगर डब करके लोगों चला जाएगा वो व्यूशान। एंड वो जब वापस जाएगा तो उसको पता चलेगा कि उसके फादर की जो कंपनी है, जो कि व्यूशान ने अपनी सेविंग्स उसने बहुत ज़्यादा सेव किया है, उसको टिप्स भी बहुत सारे मिलते थे। अमीर इंसान लोगों को टिप्स देता था, कुछ ड्रग रहते थे तो उठा के पैसा दे देता था, कुछ जो होते थे डेट करने जो आते थे वो उठा के पैसा देता था, और कुछ ब्रेकअप करके जाते थे तो वो पैसा दे देता था। वी को पता था कि कैसे ट्रिक करते हैं इंसान लोग को, इसी के लिए वो मैनिपुलेट करके पैसा ले लेता था, ऑब्वियसली बात है। एंड मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा यही सब दिखाया जाएगा, थोड़ा सा रोमांटिक सीन्स हो गए, क्योंकि हो गए। एंड वो उन लोग के डैड स्टैंड उन लोगों साथ नहीं करेगा, बस उन लोगों को पागल करके फिर वापस आ जाएगा यहाँ पर। एंड जब वो वापस आएगा तो वो भाई उसको पता चलेगा कि उसकी फादर की जो कंपनी है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, वो लोग अब फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, उसकी फादर की कंपनी बढ़ते जा रही है। एंड जो होगा फिर जो बिग होगा वो अपना यहाँ करके पढ़ाई करने लगेगा, बहुत दूर जगह एक्चुअल में 2 सिटी बहुत अलग अलग हो जाता। एंड लैज़र एंड बाशी को व्यूशान के बारे में पहले नहीं पता चलेगा, मगर फॉर्चुनेटली लगभग अभी वीक जो है 16 साल का हो जाएगा यहाँ आते आते, वापस आते आते, ठीक है ना। कम्प्लीटली वो 16 साल का हो जाएगा। तो और लैज़र एंड बाशी को वक्त लगेगा 2 साल वीक को ढूंढने के लिए, क्योंकि 2 साल
में उसके जो फादर की वी के फादर की कंपनी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड उसका 18th जो रहेगा बर्थडे का दिन उसके फादर वी को सौंप देंगे कंपनी, जिसकी वजह से सबको पता चल जाएगा कि हाँ वी है न्यू CEO। एंड उस अनाउंसमेंट की वजह से, न्यूज़ की वजह से लाइजन एंड वाजी वी को ढूंढ लेंगे, ठीक है। एंड फिर वो लोग यहाँ आएंगे, फिर क्या होगा वो सब आगे के में देखा जाएगा, उसके बाद का मैंने नहीं सोचा है। तो ट्रेलर यहीं तक था। आई होप सो इतना बड़ा और गधा ट्रेलर आप लोगों को पसंद आया हो, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, काम डाउन। तो अपना अपना ध्यान रखना, ट्रेलर एंजॉय करना। मैं थोड़ा रेगुलर डालूंगी, थोड़ा लेट में डालूंगी, डिपेंड करता है मेरे मूड पे एंड स्टोरी के सजेशन पे। और स्टोरी सजेस्ट करना ज़रूर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन।